ओके, यहाँ पे देखो अपन कर रहे थे फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम इज बेसिकली व्हाट, अगर हमने यहाँ पे देखा हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज h, ठीक है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, दिस इज द स्लांट हाइट। यहाँ पे आपका रेडियस r1 और r2 हो गया। तो स्लांट हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, L विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। और ऊपर का एरिया हो गया आपका पाई आर टू का स्क्वायर, और नीचे का एरिया हो गया आपका पाई आर वन का स्क्वायर। दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ, ये वाला कल हो गया था ना शायद, ओके दिस वाज डन, ओके। द रेडियाई ऑफ द फ्रस्टम ऑफ the radii of the ends of the frustum are 14 centimeter and 6 centimeter and its height is 6 centimeter. Find the curved surface area, total surface area and volume, ठीक है। So let's say ये एक फ्रस्टम है, और लेट्स से यहाँ पे रेडियाई आर 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट आपका कितने का है भाई साहब, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। दिस हाइट इज बेसिकली 6, द हाइट इज 6 और 14 एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर, ठीक है। बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, पाई इंटू पाई एल आर वन प्लस आर टू, बोलिए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया भाई साहब आपका, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। सो दिस विल बी, सॉरी पाई एल होगा यहाँ पे, दिस विल बी पाई एल, this will be pi L into R1 plus R2. The radii of the ends of the frustum are 6 centimeter and 14 centimeter and its height is 6 centimeter. Find its, तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब, L की वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू हो गई h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें अंडर रूट में। तो पहले अपन को L निकालना पड़ेगा, यहाँ पे L इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, दैट इज 14 माइनस 6 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 36, 14 माइनस 6 दैट इज 8, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 10। तो L की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया there is 3.14 into 10 r1 plus r2, r1 there is 6 plus 14, ठीक है। सो ये हो गया 3.14 into 10 into 20, तो ये हो गया आपका 6.28 into 100, so that will be 628, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, so that's going to be how much, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया। भाई देखो यहाँ पे आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है, इसमें आपको क्या करना है, पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर, ये दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर। सो पाई आर एल की वैल्यू कितनी हो गई, 628 प्लस पाई आर वन का स्क्वायर दैट विल बी 3.14 इंटू
6 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 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 भाई साहब आपका यहाँ पे एक काम करो भाई साहब, यहाँ पे सारे पाइस को बार बार अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे हो गया पाई आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा एल प्लस, चलिए आर तो कॉमन नहीं है, टोटल सरफेस एरिया पाई एल है ना, दिस विल बी पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर। इनमें से कम हम पाई को तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, एल आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, ठीक है। ओके सो इधर अगर हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच 3.14। यहाँ पे भाई साहब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, R1 प्लस R2 दैट इज 6 प्लस 14, 6 प्लस 14, R1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी 3.14 इंटू 10 इंटू 6 प्लस 14 दैट इज 20 प्लस 36 प्लस 196, ठीक है। So this is going to be 3.14, 10 into 20 that is 200 plus ये हो गया आपका 36 plus 196, so 36 और ये हो गया 196, 6 plus 6 12, 9 plus 10 और ये हो गया 13, 1 plus 1 2, so 232, 3.14 plus ये हो गया 200 plus 232, so that's going to be 3.14 into 432, ठीक है। 432 into 314, 2 fours are 8, 3 fours are 12, 4 fours are 16, 1 17, 2 ones are 2, 3 ones are 3, 4 ones are 4, 2 threes are 6, 3 threes are 9, 4 threes are 12, 8, 2 plus 2 4, 7 plus 3 10, 10 plus 6 16, 2 plus 4 6, 9 plus 6 15, 2 plus 1 3, 1 3 5 6.48, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम, ठीक है। ओके फटाफट से भाई साहब ये तो बॉक्स वाला सवाल है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम आर 132 एंड 88, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये वाला जो है दिस इज 132 इसका सरकमफरेंस और इसका सरकमफरेंस कितना है 88 and its height is 24 centimeter. To find the curved surface of the frustum complete, तो पहला आपका भाई साहब क्या देखो सरकमफरेंस मतलब क्या होता है 2 पाई आर की वैल्यू 132 है, तो आर की वैल्यू R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 132 बाई 2 पाई, ठीक है। 132 बाई 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा बोलो 132 अपॉन 2 पाई, so that will be 132 upon 2 into 22 by 7 to 7, तो ये हो गया 6 to 3 जा 3 7 जा 21, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफरेंस भाई साहब क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया R2 का वैल्यू 88 बाई 2 पाई, सो दैट विल बी 88 इंटू 2 इंटू 22, 7 ऊपर गया भाई साहब 244 जा 22 2 जा, सो ये हो गया आपका 14, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 14 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्लांट हाइट मतलब ये वाला हाइट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 मतलब 21 माइनस 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया 24 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 576, 576 और यहाँ पे हो गया 7 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच 49, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, दिस इज अंडर रूट ऑफ 625, 625 का अंडर रूट आपको कितना दे देगा भाई साहब 25, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 25 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और सब ठीक ठाक बाल बच्चे सब ठीक ठाक है, हाँ ओके। पाई तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब हो गया आपका 21 प्लस 14 है ना, 21 प्लस 14 और L की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी होगी 25, ठीक है। पाई को 22 बाई 7 ही लेना है, तो यहाँ पे कर लीजिए भाई साहब 22 बाई 7, 21 प्लस 14, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 इंटू 25, सो ये हो गया 7 5 जा
25 5 हो गया आपका 125 22, ठीक है। सो 125 इंटू 2 5 2 10 2 2 4 1 5, ये हो गया 250, ये भी हो गया आपका 250 0 5 7 2। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना भाई साहब, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? आर बी क्लियर? Find the curved surface area of a cone of radius 7 centimeter and height 24 centimeter। मैंने एरिया ऑफ सर्कल्स को पेंडिंग रखा है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों का भी बाकी है और आप लोगों का भी, दोनों का ये कॉमन टॉपिक है, एरिया ऑफ सर्कल्स। दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल अपना जितना भी हमने फ्रस्टम का किया है, कोन का किया है, क्यूब का किया है, क्यूबॉइड का किया है, या आपका सिलेंडर वगैरह, दैट इज समथिंग दैट वी विल कवर अप, ठीक है। ओके, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यहां पे आपका कोन का, लेट्स से यहां पे कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे रेडियस कितना है भाई साहब आपका, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ये वाला हाइट भाई साहब आपका कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। प्राची हाय, हाउ आर यू? ठीक ठाक। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, फटाफट बताओ। पता नहीं एल एच कहां कहां से बटर बटर के लाती हो, तो आज भी बताओ, बताओ क्या होगा। अरे बोलो जल्दी से। पाई आर, गुड, ठीक है, पाई आर एल। ये जानवी ना पता नहीं तुम्हारे नाम पे क्या क्या बोलती रहती है। अरे सर उसको कुछ नहीं आता, पूछो तो जरा उससे, देखो तुम आता तो है इसको, ठीक है। एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जानवी है, जल्दी बताओ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। स्लांट आइड है, देखो नहीं बता पा रही, देखा देखा, ओके। स्लांट आइड है, जैसवाल गायब है ना, और कौन गायब है, रूबी, बहुत बढ़िया। अच्छा एल, अरे एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, स्लांट हाइट, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो दिस विल बी हाउ मच, 49 प्लस 576। ये हो जाएगा कितना आपका एल का वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 625, 25। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 25, 25, ठीक है। तो आपका हाइट 24 है, एल की वैल्यू हो गई 25। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, दैट इज हाउ मच, 22/7 इंटू आर दैट इज 7 इंटू एल की वैल्यू हो गई 25। ये और ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो 25 इंटू 22, ये हो गया आपका, हाँ अच्छा आंसर बोल रहे हैं, अरे बाप रे बाप, मैंने बोला यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ शायद मैं, अरे सर आपने गलत कर दिया, गलत आंसर बोल रहे हैं, ओ बाप रे। ओके, ये कैसे हो गया प्राची, हाउ डिड दिस जस्ट हैपन, प्राची बता सकती हैं आप क्या हो गया भाई साहब। ओके चलिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वुड बी द आंसर, ओके ओके। द कर्व सरफेस एरिया of a cylinder is 440 centimeter square and its radius is 5 centimeter, find its height। एक सिलेंडर है भाई साहब, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच, कितना होगा बोलो, 2 पाई आर एच, ठीक है। ओके, ये दिया हुआ है आपको 440 और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, द रेडियस दैट हैज बीन गिवन टू यू is how much, is 5 centimeter, the radius given here is 5 centimeter, find its height, आपको इसका हाइट फाइंड करना है, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द हाइट, ये हाइट आपको फाइंड करना है, इट्स हाउ मच। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट, ओके।
सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2πRh इज इक्वल टू 2πRh इज इक्वल टू 440, ठीक है। सो दैट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 5 इंटू एच की वैल्यू हमें नहीं मालूम, दिस इज इक्वल टू 440। तो यहां पे हो गया आपका 44, दिस विल बी 44 इंटू 5/7 इंटू एच इज इक्वल टू 440, ठीक है। सो देयरफॉर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440 इंटू 7 बाई 44 इंटू 5 बाई 44 इंटू 5, 44 10 जा 5 2 जा, सो एच की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों आ गया, अच्छा पाई को छेड़खानी नहीं करनी है, इतना प्यारा सा हमको 22/7 दिया हुआ था, 44 दिख रहा है हमको कटता हुआ, नहीं हम तुमको नहीं यूज करने देंगे। कैसे लोग है यार, सवाल कैसे बनाते, तो दिया क्या होता भाई साहब, कुछ और ही दे दिया होता है ना, जबरदस्ती भाई साहब, यहाँ पे 50 100 कुछ दे दिया होता, नहीं तुमको यूज करने नहीं देंगे। वो डॉगी को ऐसे करते ना भाई, बिस्कुट दिखा के ले ले ले, 2πRh इज इक्वल टू 440, ऐसे ऐसे बकवास सवाल बनाते हैं जहां पे कैलकुलेशन करते करते आधी उम्र निकल जाए, और यहाँ पे तो 2 पाई ही लिखेंगे हम, चलिए भाई साहब इनटू यहाँ पे आपका आर का वैल्यू कितना है भाई साहब, 5 ना, 5, एच की वैल्यू नहीं मालूम 440, ठीक है। तो आपका एच का वैल्यू क्या हो जाए, 440 अपॉन 2 इंटू 5 दैट इज 10, ठीक है, और ये पाई आएगा, खुश भाई साहब। चलिए 44/पाई, इसको हम आराम से भाई साहब सिर्फ 14 लिख सकते थे लेकिन नहीं, 44/पाई, चलिए 44/पाई, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। A cone was melted and cast into a cylinder of the same radius as that of the base of the cone. If the height of the cylinder is 5 centimeter, find the height of the cone. तो एक कोन को मेल्ट करके भाई साहब, so a cone was melted into a cylinder of the same radius. So it was melted into a cylinder which is having the same radius, ठीक है, as that of the base of the cone. So अगर हमने मान लिया भाई साहब यहाँ पे कि इसका रेडियस r है, तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब, r। ये हो गया r, ये हो गया r, both have the same radius, ठीक है। So a cone was melted and cast into a cylinder of the same radius as that of the base of the cone. If the height of the cylinder is 5 centimeter, height of the cylinder is 5 centimeter, 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, आपको यहाँ पे कोन का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी हम मेल्टिंग वेल्टिंग की बात करते हैं तो क्या चीज इक्वल हो जाएगी, आपकी वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम जब इक्वल करेंगे तो पाई के साथ छेड़खानी मत कीजिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ द cylinder, volume of the cone is equal to volume of the cylinder, volume of the cone pi r square h, okay, 1/3 pi r square h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ओ चाचा 4/3 pi r cube, yes very good, I expected this answer। भाई साहब एक जवाब आज तक आपसे नहीं मिला मुझे, 4/3 पाई आर क्यूब भाई साहब होता है स्फीयर का वॉल्यूम, आप ट्राई करिए। नेक्स्ट, अरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं बता पा रहे हैं, 8 में पढ़ा है चाचा,
तुम लोगों ने वो एक्सरसाइज किया था कि नहीं? सुबह उठ के मिरर के सामने अपने आप को गाली देके फिर निकलो, नहीं किया? ये ओवर कॉन्फिडेंस में जो लहला के घूम रहे हो भाई साहब, ये 8 का सवाल नहीं बोल पा रहे हो, 7 का सवाल नहीं बोल पा रहे हो, या तो उससे भी ऐसा ही प्रश्न करो अपने से, मैं 10th में कैसे आया, ये कैसे आई, ओ माय गॉड, हाउ डिड दिस हैपन, मैजिकल मूवमेंट। भाई साहब 8 और 9 का नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ये जल्दी बोलो भाई साहब, सिलेंडर क्या होगा? उड़ती उड़ती हवा में भाई साहब आंसर ढूंढ लिया आपने। अच्छा यहां पे देखो, ये जो h है ये कोन का हाइट है, दोनों का रेडियस सेम है लेकिन दोनों का हाइट अलग अलग है, ठीक है? तो हमने लेट से इसका हाइट लिख दिया h डैश, किसका? आपके सिलेंडर का, ठीक है? तो आपका यहाँ पे पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का आर सेम है, आपको दिया हुआ है सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है? सो कोन का हाइट अपॉन 3 इज इक्वल टू सिलेंडर का हाइट। अभी वैल्यू डाल दो, कोन की हाइट के बारे में आपको नहीं मालूम, तो ये हो गया h/3, सिलेंडर का हाइट कितना है 5, सो देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो सिलेंडर का हाइट कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, क्लियर है? चलिए यहाँ पे भाई साहब 15 सेंटीमीटर है इसको, ओके। अ वॉशिंग टब इज इन द सेम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर, बाल्टी बोल दिया होता भाई साहब, ओके। वॉशिंग टब, ओ माय गॉड, ओके चलिए भाई साहब वॉशिंग टब, तो आपका ये हो गया भाई साहब वॉशिंग टब, washing tub is in the shape of frustum of a cone of height 21 सेंटीमीटर, तो इसका भाई साहब हाइट कितना हो जाएगा, सो इसका हाइट कितना है आपका 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड द बॉटम आर, तो आपका सर्कुलर टॉप का रेडियाई भाई साहब कितना हो गया 20 सेंटीमीटर एंड ऑफ द बॉटम इट इज 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब, तो आपका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई साहब, जैसे निकालेंगे आप निकालिए ना, हमसे कहां पूछ रहे हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, बेहोश ही हो जाओगे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले से, 7th 8th का फॉर्मूला तो याद नहीं है, ठीक है? सवाल आ गया और आएगा ही, ओके 1/3 पाई h, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/3 इंटू ये हो गया 22/7 इंटू h की वैल्यू है वैसे आपकी 21, तो R1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2, तो ये हो गया 20 इंटू 15, ठीक है? 20 इंटू 15, तो यहाँ पे आपका हो गया 7 3 21 और 3 और 3 आपका कैंसिल हो गया, बचा 22, अंदर आ जाइए, 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225, 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400, 15 इंटू 20 हो गया आपका 30 और ये एक 0, ठीक है? सो 22 यहाँ पे हो गया आपका 5, 2 ये हो गया 2, 2 प्लस 4 6 7 8 9, 925 इंटू 22, तो 925 इंटू 22, 5 2 10, 2 2 4 1 5, 9 2 18, यहाँ पे हो गया 1 8 5 0 0 5 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 8 10, ये हो गया 2 20350, सो आपका हो गया 20350, 20350, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब, 20350 सेंटीमीटर क्यूब। आर वी क्लियर ऑन दिस, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा भाई साहब क्यूब का वॉल्यूम, फटाफट से बोलो जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगा आपका साइड का क्यूब, है ना? सो दैट विल बी 0.01 का सेंटीमीटर का क्यूब। बोलो भाई साहब ये सब कैसे करेंगे, तो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 लिख दो भाई साहब, फिर काउंट करते बैठो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भाई साहब अंडे भर दो, ठीक है? सो ये हो गया आपका 0.0000001
सेंटीमीटर क्यूबिक। 5 जीरो वाला भाई साहब कौन है? 1 2 3 4 5 ये है ना। सो ऑप्शन डी क्लियर, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूबिक। क्या हो जाएगा साइड? हाँ हाँ, 1 ही होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या कॉन्फिडेंस है रे। ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं मिल रहा है भाई साहब? अभी साल खत्म होने को आया तब तो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ओके, तो आपका साइड का क्यूब जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। जैसे मोहन बाबू ने बोला वैसे 1 मीटर से क्या, आप मेरे को ऐसे पूछो क्या है, तो फालतू मन पूछो। ओके, तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइड की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1 मीटर क्यूब। दैट इज हाउ मच? 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर ही आएगा। तो साइड कितना हो गया भाई साहब आपका? 1 मीटर का, ठीक है। तो साइड इज ऑफ 1 मीटर। अच्छा जी, यहाँ पे देखो चालाकी की गई है आपसे, तो यहाँ पे दिया गया है आपको सेंटीमीटर्स में, ठीक है। सो 1 मीटर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, some plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into a tube। तो एक ट्यूब बना है, बहुत हंसी आ रही है तुमको, ठीक है। द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब वेर 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बॉल्स वेर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब? कितने बॉल्स को मेल्ट किया गया है, ठीक है। तो यहां पे लेट्स से एक स्फीयर जो है, दिस इज बेसिकली 1 बॉल, और इसका आपको दिया हुआ है क्या? इसका आपको दिया हुआ है रेडियस। द रेडियस गिवन हियर इज हाउ मच? 1 सेंटीमीटर। द रेडियस गिवन हियर इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो इसको भाई साहब ऐसे बहुत सारे थे जिनको मेल्ट करके क्या बनाया गया? एक ट्यूब। अभी एक ट्यूब बेसिकली होता क्या है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस। अभी देखो यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और आउटर रेडियस दिया हुआ है। मतलब ये कैसा है? दिस इज बेसिकली एक हॉलो ट्यूब है, ऐसे हॉलो ट्यूब है ये, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है बनाना भाई साहब ये। दिस बेसिकली हॉलो ट्यूब से नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो अंदर ही अंदर मतलब इसका एक थिकनेस है, ठीक है। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम तो निकालना आसान है, ठीक है। सो एक बॉल का जो वॉल्यूम है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 प्लास्टिक बॉल, दैट विल बी हाउ मच? इरशाद, लाल छड़ी मैदान खड़ी भाई साहब, सही। अरे बोलो, अभी तो बोला था 4/3, तो वही होगा यहाँ पे। मैं तुमको बोला भी तब कि ये स्फीयर का वॉल्यूम बोल रहे हो, तो अभी मैं स्फीयर का ही वॉल्यूम पूछ रहा हूँ। एक प्लास्टिक बॉल दिखा भी दिया है वैसा भी, ये स्फीयर, गोला गोला स्फीयर, तब भी नहीं बोल पा रहे हो वैसा। तुमको बोला मैंने, टोका भी कि तुम जो वॉल्यूम बोलो वो गलत है, स्फीयर का वॉल्यूम है। यहाँ पे तुमको स्फीयर बना के दिखा दिया, वॉल्यूम पूछ रहा था, तब नहीं बता पा रहे। 4/3 पाई आर क्यूब। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग प्रेजेंट नहीं है। फिजिकली प्रेजेंट होना और मेंटली प्रेजेंट होना में फर्क है यार। और ये सब बहुत मतलब चिंदी बिंदी चीजें हैं। कैलकुलेशन एस्पेक्ट में समझ सकता हूं, बट प्लीज थोड़ा सा गेयर अप कीजिए। आई सी इंप्रूवमेंट इन सम पीपल, डेफिनेटली आई सी। मैं नाम शायद नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि यार कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी सबसे कोशिश ही नहीं होगी तो कहां पहुंचेंगे भाई साहब? मैंने इनको देखा आज, ये पहली बार मेरे से कल पूछ रहे थे, आज भी इन्होंने पूछा एक डाउट। गुड, ठीक है। अरे पूछो भाई साहब, ये पूरा सन्नाटे में गया ये बैच। आप लोगों ने कभी मेरे से कोई सवाल पूछा ही नहीं, इक्का दुक्का उधर से आया है बस, और बाकी आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पूछा है। सो मेरे मेरे यहाँ पे ये वन साइडेड ही है भाई साहब, एक तरफा ही चल रहा है। आपको अगर मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आप 4-6 एग्जाम्स में अपियर हो चुके हो पूरे आपके स्टैंडर्ड में, अगर आपके मार्क्स अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं तो प्लीज पूछिए ना यार, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गफलत हो रहा है ना। सो प्लीज हैव दैट क्लैरिफाइड, एंड व्हेन विल यू क्लैरिफाई? आप पहली बात तो अपने आप को स्टैंडर्ड पे लाइए और फिर उसके बाद आप पूछिए ना डाउट्स। यहाँ पे आप वॉल्यूम वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब 3 चीज ही तो है। आपका कौन है भाई साहब? क्यूब कीबोर्ड तो आपके मतलब खानदान में भी नहीं आता, इतना इतना बेकार चीज है वो। मतलब वो कब का आप उसको फेंक चुके हैं, कूड़ेदान की चीज है वो। क्यूब और कीबोर्ड का अगर कोई चीज पूछ लिया आपको, ये तो पता नहीं 5th 6th में आपने पढ़ा होगा। इट इज लाइक फिल्थ फॉर यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी क्यूब और कीबोर्ड का, बाकी आपका क्या बचा? कौन बचा, और आपका बचा स्फीयर,
और क्या बचा भाई साहब आपका सिलेंडर। इन तीनों को भी आराम से आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्रस्टम आपके लिए नया चीज हो सकता है, बाकी सब तो पुरानी चीजें हैं यार। तो ये फॉर्मूलेज आपको क्यों नहीं याद है, क्यों आप इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो? अभी क्या हर चीज आप 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में वापस जाकर उसको रिवाइज करके फिर यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस, वी हार्डली हैव एनी टाइम। आप प्लीज रिवीजन तो चालू कीजिए, फॉर्मूलेज तो पढ़िए कहीं ना कहीं। ओके, प्लास्टिक बॉल्स ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मैं जैसे बार बार आपको बोल रहा हूं, मेल्टिंग वाले प्रॉब्लम्स में कभी भी पाई के साथ छेड़खानी मत करो, ठीक है। एक तरफ निकाल दो भाई साहब जो मेल्ट हो रहा है, और एक तरफ जो नया प्रोडक्ट हो रहा है उसका। हाँ, अगर क्यूब या क्यूबॉइड है तब आपको भाई साहब पाई को छेड़खानी करना पड़ेगा, वरना कहीं पे कोन को मेल्ट करके स्फीयर बनाया जा रहा है, कहीं पे स्फीयर को मेल्ट करके भाई साहब सिलेंडर बनाया जा रहा है भाई। अगर मामला कोन, स्फीयर और सिलेंडर में रहा जिसमें हर बार आपका पाई यूज होता है, तो प्लीज डोंट डोंट वो 22/7 का वैल्यू मत निकालिए और मल्टीप्लाई भी मत कीजिए, कीप इट एज इट इज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे रेडियस है आपका कितना, 1 सेंटीमीटर का, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, 4/3 पाई, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब, सो दैट विल बी 4/3 पाई, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन प्लास्टिक बॉल। अभी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे क्या दिया हुआ है, द थिकनेस, लेंथ, ये लेंथ कितना हो गया भाई साहब आपका, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, देखो यहां पे थिकनेस कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आउटर रेडियस कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस भाई साहब कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30 - 2, सो 30 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 28 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका इनर रेडियस, ठीक है। कितना वॉल्यूम हो जाएगा भाई साहब, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, क्या बीच में कोई वॉल्यूम है, जो ट्यूब बना है उसका बीच में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो आपका सारा वॉल्यूम जो है तो इसी में है, ठीक है। तो तब से हंसे जा रहा है, वहीं पे नील डाउन करा दूंगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब, वो सॉलिड सिलेंडर का होता है, सॉलिड सिलेंडर मतलब जो अंदर से भरा हो। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, हाँ, फिर पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, फिर सही पहुंच रहे हो भाई साहब, लास्ट आप, ओके। देखो एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम है। हॉलो सिलेंडर का कितना हो जाएगा, 1/3 पाई का पाई ही रहेगा, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, इन दोनों का स्क्वायर, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, जो आप भूल गई वो ये था एच, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एच दोनों में रहेगा, ठीक है। ओके, बोथ हैव द सेम हाइट। सो यहां पे आउटर रेडियस आपका कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इसके थिकनेस को माइनस कर दो, यहां पे आपको दिया हुआ है द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस, तो थिकनेस है आपका 2 सेंटीमीटर का, तो थिकनेस को माइनस करो आउटर रेडियस से। आउटर रेडियस कितने का है आपका, आउटर रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 1/3, अगेन एज आई सेड कीप द पाई एज इट इज। आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 30 का स्क्वायर माइनस 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 भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर इंटू एच, एच दैट इज हाउ मच, 90। एच की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 90। अभी यहां पे 30 स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर है, जिसको अपन कैसे करेंगे, और हिमांशु कैसे करेंगे इसको, 30 स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, हाँ ना पाई में, इधर इधर बैठ, इधर बैठ, वो प्राची के पीछे। 30 स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर कैसे करेंगे,
क्या 30 का पूरा स्क्वायर करेंगे -28 का स्क्वायर कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, सो आप करेंगे क्या भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1/3 पाई। ठीक है, ये हो गया आपका 30 माइनस 28 इंटू 30 प्लस 28 इंटू 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई। 30 माइनस 28 कितना हो गया 2, 30 प्लस 28 कितना हो गया 58 इंटू 90। तो अभी अपने को क्या करना है, देखो यहां पे अपना एक ही स्पीयर का वॉल्यूम लिया है हमने, वी डोंट नो हाउ मेनी स्पीयर्स आर देयर, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल अज्यूम दैट देयर आर n स्पीयर्स। ठीक है, तो हम यहां पे लेट n स्पीयर्स बी टेकन। ठीक है, तो n स्पीयर्स को हमने लिया हुआ है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर दैट इज 4/3 पाई। हम यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ n spheres, volume of n spheres will be equal to volume of the tube। ठीक है, so that will be equal to how much 1/3 pi। ठीक है, ये हो गया आपका 2 इंटू 58 इंटू 90, ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 58 इंटू 90 अपॉन अपॉन कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 26 जा 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 2340, इतने आपके स्पीयर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो मेनी स्पीयर्स विल एक्चुअली बी इन्वॉल्व। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्पीयर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2340। ठीक है, क्लियर है, ओके। A metal parallel pipe of measures 16, 11 and 10 was melted to make coins। पैरेलल पाइप मतलब आपका क्यूब ही होता है। ठीक है, क्यूब है बेसिकली, तो ये मेजर्स हैं और इसको मेल्ट करके हमने, तो यहाँ पे आप पाइप को छेड़खानी आपको करनी पड़ेगी। जहां पे भी क्यूब पैरेलल पाइप ये सब आ जाए तो वहां पे आप पाइप पाइप बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओके, हाउ मेनी कॉइन्स। अभी देखो कॉइन क्या होता है, कॉइन अगर आप देखोगे देखते ही रहोगे। ठीक है, तो कॉइन इज व्हाट, देखते रहो इसको, देखते रहो ठीक से देखते रहो, बताओ मेरे को कॉइन क्या है। हाँ, सिलेंडर है, अच्छा जी, इसके पहले मालूम था 5 रुपए का 10 रुपए का कॉइन जब देखते थे तो मालूम था कि ये सिलेंडर है। ओके, सो हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड इफ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ द कॉइन। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, डायमीटर 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 डायमीटर, तो डायमीटर भाई साहब आपको कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, सॉरी थिकनेस आपका 2 मीटर, डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर, और दिस इज हाउ मच डायमीटर इज ऑफ थिकनेस एंड डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर का, और थिकनेस आपका भाई साहब यहां पे हो गया, थिकनेस इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो भाई साहब या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर को अगर हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 20 मिलीमीटर, है ना। 20 मिलीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस विल बी 20 मिलीमीटर अपॉन 2, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 10 मिलीमीटर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, 10 मिलीमीटर हो गया भाई साहब। ओके, हाउ मेनी कॉइन्स आर मेड इफ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वाज 2 मिलीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कितने कॉइन्स बनेंगे इससे, सो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, लेट n कॉइन्स बी मेड, सो देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ n coins will be equal to volume of parallelopipe। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स कितना हो जाएगा, n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 16 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
n हो गया यहाँ पे 22/7 हो गया, r का स्क्वायर, भाई साहब r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 10 का स्क्वायर इंटू h, h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे, n 22/7 r का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर इंटू h, h की वैल्यू हाउ मेनी कॉइन्स पे मेड, थिकनेस, थिकनेस आपका कितना है 2 मिलीमीटर ना, ये हो गया आपका 10 मिलीमीटर, r का स्क्वायर है, ये 2 मिलीमीटर है ना, तो r का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है, h की वैल्यू हो गई 2, सो दैट विल बी इक्वल टू, इन सबको भाई साहब आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 160 मिलीमीटर इंटू 11, 110 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि इधर आपने मिलीमीटर दिया है तो उधर भी आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 16 सेंटीमीटर का होगा 160 मिलीमीटर, 11 सेंटीमीटर का होगा 110 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर का होगा 100। सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 160 इंटू 110 इंटू 100 अपॉन इंटू 7 that will be 22 into 100 into 2, है कि नहीं, तो 22 5 जा 110, ये और ये आपका कैंसिल, 2 80 जा, ठीक है, 5 7 जा 35, 35 इंटू 80, ठीक है, तो 35 इंटू 80, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 280, that will be how much, 280, 35 इंटू 8 280 और ये हो गया आपका 0, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, 2800, सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स वायर्ड दैट विल बी 2800, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस। A cylindrical bucket of diameter 28 centimeter and height 20 centimeter was full of sand. When the sand in the bucket was poured on the ground, the sand got converted into the shape of a cone. ठीक है, तो कोई cylindrical bucket है आपका, so let's say this is basically a cylindrical bucket, इसमें sand भरा हुआ है और जब हमने इसको उल्टम पुल्टम कर दिया तो it became a cone, ठीक है, ये cylindrical bucket से जो भी हमने sand निकाला उसका cone बन गया, ऐसे ऐसे इसको ऐसे डाला तो this was basically in the shape of a cone। तो यहां पे आपको दिया हुआ सिलिंड्रिकल बकेट ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ये डायमीटर आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, हाइट आपका है भाई साहब 20 सेंटीमीटर, फुल ऑफ सैंड। व्हेन द सैंड इन द बकेट वाज poured on the ground, the sand got converted into shape of a cone if the height of the cone, तो ये हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है आपको कितना, हाइट ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, ये वाला डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना है 28 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको दी हुई है कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सिलेंडर that will be equal to 28 centimeter by 2, that is how much 14 centimeter। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके, इसको भाई साहब हमने उसमें खाली कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द सेंस दैट यू वुड बी यूजिंग, बोलिए भाई साहब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ, अंदर का बाहर का, किसका अंदर का बाहर का सर्फेस एरिया निकालना है तेरे को, किसका कर्व सर्फेस एरिया निकालना है, अरे क्या निकालना है, एक बाल्टी में तुमने सैंड भरा हुआ था, उस बाल्टी को टपली मार दिया ऐसे, सैंड का कोन बन गया ऐसा, तो तुमको यहाँ पे इस ये जो कोन बना है इसका रेडियस निकालना है, तो कहां गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, वैसे कर्व सरफेस एरिया कहां आएगा, मैंने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आप कब निकालेंगे, जब आपको एक जॉब मिले, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले किसका, पेंटिंग का, पेंटिंग का हाँ, मिल जाए, ठीक है, तब आप ये सब चीजें निकालेंगे। यहाँ पे आपको भाई साहब क्या जरूरत है, व्हाट डू यू नीड, द रेडियस, राइट, सो हाउ विल यू कन्वर्ट द रेडियस, अंदर का बाहर का पता नहीं क्या, पाई आर का क्या नहीं, एक जन वो है भाई साहब एल एच पता नहीं क्या क्या सब लाके, बेचारा स्पीयर आर से ही खुश था, तुम उसको एल एच पता नहीं, आप ट्राई करेंगे जरा प्लीज, अरे करो तो भाई साहब, क्या बताओ कुछ, कैसे कुछ विशेष, लाइक मैं कैलकुलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं इस सवाल को करेंगे कैसे, हाउ वुड बी डू दिस,
किसी के पल्ले नहीं पड़ा है, बहुत होप से मैं आपको बोल रहा हूँ। बोलिए, थोड़ी सुधार दिख रही है आपको, प्लीज ना मायूस मत कीजिएगा, बताइए। हाँ हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, देख रहे हो बस। हाँ, और कौन का वॉल्यूम क्या करेंगे? अरे यार, सही जा रहे थे, माइनस माइनस में पता नहीं कहाँ चले गए तुम। कौन का वॉल्यूम मतलब क्या है? वॉल्यूम मतलब होता क्या है? हाँ, कैपेसिटी। बड़े बड़े बातें हैं भाई साहब, जब पूछा था तब नहीं बता पाए। ओके, हाँ, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं भाई साहब सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया? कितना सैंड उसमें भर सकते हो, तो मतलब सैंड का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होगा। तो मतलब जो सैंड तुमने यहाँ पे पलटी मारा है, उस सैंड का जो वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो माइनस काहे कर दिए भाई साहब? तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ sand cone, volume of sand cone will be equal to volume of cylinder. Volume of sand cone is equal to volume of cylinder, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन कितना हो जाएगा? अभी यहाँ पे भाई साहब आपका आर का वैल्यू 28 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज हाउ मच? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आर का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, सो लेट्स से हमने यहाँ पे आर को रख दिया आर, ठीक है। ये हो गया आपका आर। चलिए बस अब यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन कितना हो जाएगा बच्चा? पाई, वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब आपका एच, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर डैश का स्क्वायर, अलग अलग है भाई साहब ये, इंटू एच डैश, ठीक है। चलिए वैसे वैल्यू डालते, तो पहले तो भाई साहब यहाँ पे इन दोनों को उड़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना बोलो? आर स्क्वायर दैट इज दिस रेडियस इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है बोलो? 14। दिस विल बी इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, एच मतलब हो गया आपका 20, ठीक है। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही आ रहा है भाई साहब, किसी और का कुछ और आंसर आ रहा है? 14 इंटू 20, बहुत तकलीफ हो जाएगी ये तो। 14 टू 28, हम्म, 3 भी जाएगा ना ऊपर, सॉरी, ये 1/3 है, 1/3 तो इंटू 3 हो जाएगा ये, इंटू 3। लेकिन इससे तो कुछ मामला निपटने वाला नहीं। 1/3 पाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर वैसा कितना हो गया? 14 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा ना, आर डैश का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। सो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू 14, और ये 1/3, चलिए 1/3, ठीक है। ये हो गया आपका आर डैश का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 20, नहीं ठीक है भाई साहब। ओके, सो आपका आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14, और ये था 14 का स्क्वायर, तो इधर हो गया आपका 14 इंटू 20 इंटू 3, 42 इंटू 20, 42 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 42 टू 21 जा 3 7 जा 7 1 जा 20 भाई साहब क्या हो जाएगा? 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया आपका आर का स्क्वायर। सो देयरफॉर आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये आ रहा है भाई साहब आंसर? हाँ, कुछ गड़बड़ है भाई साहब? ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, यस यस,
तब हमको ये वाले पाई आर स्क्वायर को खंगालना पड़ेगा भाई साहब। ओके, चलिए यहाँ पे पूछा है कि आपका बेस एरिया क्या है, हम आर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर वैसे भी हमने आर निकाला, यहाँ पे देखो आर डैश का स्क्वायर अगर हमने निकाला, आर डैश का स्क्वायर इंटू एच, या यहाँ पे कर ले भाई साहब, देखो यहाँ पे अगर पाई को हम कैंसिल ना करें, लेकिन पाई को कैंसिल करना पड़ेगा वैसे, चलिए पाई को हम कैंसिल नहीं करते हैं और इधर रहने देते हैं, ठीक है। सो इधर हमने पाई को कैंसिल नहीं किया, हम पाई को यहाँ पे कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको ना बेस एरिया पूछा है। तो बेस एरिया अगर पूछा है तो हमको एक्चुअली में ये चाहिए, दिस इज व्हाट वी नीड, ठीक है। तो आपके पाई आर स्क्वायर को अगर हमने इधर रख दिया और यहां पे हो गया h/3 इज इक्वल टू पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश। सो देयरफॉर दिस विल बी पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच अपॉन एच डैश अपॉन एच, और ये 3 ऊपर चला गया भाई साहब। अब ये पाई आर डैश का स्क्वायर मतलब किसका है, सिलेंडर का, ठीक है। सो दिस विल बी 22/7 इंटू आर डैश का स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14 इंटू एच डैश। एच डैश भाई साहब हो जाएगा आपका, एच डैश इज 20 इंटू 3 अपॉन ये हो गया आपका एच दैट इज हाउ मच, 14, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये। तो यहाँ पे आपका ये 14 और ये 14 कैंसिल, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 इंटू यहाँ पे हो गया 60, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 25 26, 2 6 4, 4 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 1 7 8 9, तो ये हो गया आपका कितना 2904, 2904, और ये एक जीरो आपका आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब ये वाले एरिया की वैल्यू कितनी हो गई, 29040, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा है व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन, सो दिस विल बी 29040 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे।